In continuation of previous class of networking, today we will discuss some more terminologies for the same. So let's start the video. Good morning student. Today this is my second class for class 10 standard, that is related to the topics networking. As we have already discussed in the previous classes about the networking, and we are going to continue for the same from first class. And today in this class we will discuss about the some more topics related to the networking, that is internet, world wide web, web browser, advantages of networking, ISP, modem, types of internet connectivity, and finally we will discuss about the working related to the internet. Now, first of all we will see that what is internet. थोड़ा बहुत मैं पिछले क्लास में भी इसके बारे में बताया हूँ. ओके, सो नाउ लेट्स सी the what is internet. Internet is the international networking. It is also called international networking. Okay, international networking means connections of millions or billions of computer throughout the world. Okay, that is nothing but called internet, or world wide web computer connections is called internet. Next topics already we are seeing here, that is world wide web also. This is also called W3 or WWW. This is the full form of actually the full form of WWW is world wide web, where world wide web is a system of interlinked hypertext document accessed via internet. अब वो वर्ल्ड वाइड वेब है क्या भाई? तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है कि जो इंटरनेट पे बहुत सारा आप हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, उसको वहाँ से एक्सेस करना, वो जो that system, the complete system is called वर्ल्ड वाइड वेब. अब वो एक्सेस जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी स्कूल का वेबसाइट देखना है, सपोज सीबीएसई का वेबसाइट खोलना है, ठीक है, तो वेबसाइट यू हैव टू ओपन द वेबसाइट ऑफ सीबीएसई and you know the address of the CBSE website is cbse.nic.in. okay, but this websites related web page is not stored in your computer. The web pages that is stored in the server, and that web page is nothing but called hypertext document. And that hypertext document you have to access from the server to your computer, and that can be possible by the help of another important software which should be present in your computer, that is nothing but called web browser. यानी फिर से आप थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि वेब ब्राउजर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो ऑलरेडी सर्वर पे पड़ा हुआ है उसको वहां से एक्सेस करते हैं, और ये सारा जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर, व्हाट इज वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर इज ए क्लाइंट सॉफ्टवेयर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंट सॉफ्टवेयर that is used to display the web pages from the web server. वेब सर्वर से उस वेब पेज को वहाँ से एक्सेस करके आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले करने का काम वेब ब्राउजर करता है. तो वेब ब्राउजर एक तरह का सॉफ्टवेयर है
जिसको हम लोग क्लाइंट सॉफ्टवेयर, जैसा कि आपको मैं पिछले क्लास में बताया भी था कि एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, तो नेटवर्किंग के टाइप में आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको बोलेंगे क्लाइंट सॉफ्टवेयर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो नेचुरली आप डेली इसको यूज करते होंगे। मोबाइल में आप कुछ भी ओपन करना है तो आप देखते होंगे कि हमको पहले गूगल क्रोम ओपन करना पड़ता है, गूगल क्रोम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। नेट एस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है। तो ये ऑलरेडी ये सब नाम जानते हैं और आप पिछले क्लास में भी पढ़े हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। अब नेटवर्किंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका क्या फायदा है, क्या 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 उपयोग है, दैट इज कॉल्ड एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। एंड इसके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, दैट इज डेटा शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, यूज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन लाइक वेब ब्राउजर, ऑडियो वीडियो कॉलिंग etc। मान लो कि नेटवर्किंग कराते हैं, जो आपके कंप्यूटर लैब में बहुत सारा कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्क किया हुआ है, तो वो क्यों कराते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा है डेटा शेयरिंग। मतलब एक जगह डेटा मेरा पड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर, मान लीजिए इस कंप्यूटर में कोई डेटा है और बहुत सारे कंप्यूटर में, बहुत सारा कंप्यूटर लैब में बहुत सारा कंप्यूटर है, तो सब लोग उस डेटा को यहीं से शेयर कर लेगा। तो हमको क्या क्या बहुत सारा फायदा हो गया। स्टोरेज कैपेसिटी अननेसेसरी जो हमारा हर एक कंप्यूटर में उस डेटा को रखते, वो स्टोरेज कैपेसिटी को रिड्यूस्ड हुआ एक जगह से डाटा को शेयर कर लेने से, ठीक है। तो ये पहला बेनिफिट है डाटा शेयरिंग। ऐसा भी है कि कुछ डाटा मेरे पास है, कुछ डाटा इनके 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 पास है, ठीक है। तो हम उस डाटा को एक दूसरे से शेयर कर लिए तो हमारा काम चल गया। मेरे पास वो सॉफ्टवेयर या किसी तरह का डेटा नहीं भी है, ठीक है, तो वो यहाँ से हम यूज कर लेते हैं। खास करके किसी भी तरह के स्कूल्स में आप देख रहे होंगे, आप एडमिशन करा लिए, एडमिशन कराएं तो एडमिशन टेबल में सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। अब ये लाइब्रेरी कंप्यूटर है, एग्जाम डिपार्टमेंट है, सभी लोग वहाँ से डेटा को शेयर कर ले रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि फिर दोबारा उसी सेम डेटा को लाइब्रेरी कंप्यूटर में स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, या एग्जाम डिपार्टमेंट में नहीं पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड डेटा शेयरिंग। अनदर वन इज हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर already you know, that is the physical component of computer, that is parts of computer। सिर्फ इतना ही नहीं, हम कंप्यूटर के अलग अलग पेरिफेरल्स को भी हम शेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई कंप्यूटर लैब है लेकिन प्रिंटर एक जगह लगा हुआ है, यहाँ मेरा प्रिंटर लगा हुआ है, इस कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा हुआ है, तो अब और ये आपस में सभी नेटवर्क किया हुआ है। तो मुझे कोई प्रिंटिंग, इस कंप्यूटर से बैठा हुआ बंदा को कोई प्रिंटिंग लेना हो तो क्या हुआ, यहाँ से कमांड देगा और ये प्रिंटर यहाँ प्रिंट होके निकल जाएगा। ये भी यहाँ प्रिंट कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो इस तरह से हम प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, साउंड बॉक्स शेयर कर सकते हैं, या और कोई नेटवर्क डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। ऐसे जो भी कंपोनेंट है, कंप्यूटर का पार्ट्स है, उसको भी शेयर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर शेयरिंग। अनदर वन इज इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, अब मान लीजिए कि आपके एक एग्जाम डिपार्टमेंट में या एक जगह किसी ने इंटरनेट ले रखा है, ठीक है। अब वहाँ से इंटरनेट एक कंप्यूटर में लगा हुआ है और वहाँ से फिर डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू नेटवर्क करके सेम इंटरनेट कनेक्टिविटी को अलग अलग जगह पर उपयोग कर सकता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इंटरनेट एक्सेस को भी शेयर कर सकते हैं। अब हर जगह कनेक्टिविटी अलग अलग नहीं लेना होगा। ये इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग अब जब नेटवर्क करेंगे तो वो वाईफाई के थ्रू भी हो सकता है, वायरलेस के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग जो एडवांटेजेज ऑफ नेटवर्किंग का
पार्ट है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनदर वन इज यूज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन को भी हम शेयर कर सकते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो कॉलिंग होता है, कोई एक जगह से वीडियो चल रहा है और उस वीडियो को हम कई अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर दिखा सकते हैं नेटवर्क करके। एक जगह से ऑडियो, जैसे मीटिंग वगैरह होता है, ठीक है, तो हम एक जगह से मीटिंग करके, और अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह बहुत सारा आपने देखा भी है इस तरह का कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, डायरेक्टर चेंबर में बैठा हुआ वहीं से बोल रहा है और डिफरेंट एम्प्लॉयज जो है अपने अपने ऑफिस में बैठ के उसके सामने स्क्रीन लगा हुआ है, उसके सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ, प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह का वेब ब्राउजर का हम एक जगह से यूज करके डिफरेंट प्लेस पर उसको उपयोग कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक एडवांटेजेज ऑफ नेटवर्किंग। ओके, अनदर वन इज, अभी हमने बोला इंटरनेट कनेक्टिविटी लेना है। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी लेना है तो एक टर्म आता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होता है, ये एक तरह का ये कंपनी है, जो कंपनी हमको इंटरनेट की सर्विस देती है, ठीक है। द कंपनी विच परमिट फॉर द इंटरनेट सर्विसेज, दैट इज फॉर एग्जाम्पल BSNL, VSNL, ऐसे बहुत सारे मैंने इंटरनेट फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है। जितना भी आपका मोबाइल सिम्स कंपनी है लाइक एयरटेल, ठीक है, ये सारा जो इंटरनेट कनेक्टिंग फैसिलिटीज आपको देता है, इंटरनेट सर्विस फैसिलिटीज देता है, उसको हम लोग आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ऑफ कोर्स उसके अगेंस्ट में वो कुछ सम ऑफ एश्योर्ड अमाउंट मंथली और एक फिक्स्ड टेन्योर पे वो हमसे रिसीव करता है, उसके लिए हमको डेटा प्रोवाइड करता है। मोबाइल को भी आप रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें रिचार्ज जो करवाते हैं क्या बोलते हैं, डेटा हम लेते हैं पर डे 2 GB डेटा और 1.5 GB डेटा। तो ये जो इंटरनेट सर्विस हमको प्रोवाइड करती है उस कंपनी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट डिवाइस फॉर इन नेटवर्किंग इज, दिस इज डिवाइस, ये एक हार्डवेयर पार्ट आप बोल सकते हो, दिस इज हार्डवेयर पार्ट, मोडेम, ये भी आपके बुक में है। दिस स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अब ये इस डिवाइस का क्या काम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर नेटवर्किंग और इंटरनेट, ठीक है। मॉडेम का फंक्शन क्या है, सपोज कीजिए कि आप कंप्यूटर, आपके पास जो कंप्यूटर है, आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, ठीक है, आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं। तो होता क्या है, जो डेटा बाहर से आ रहा है वो आपके कंप्यूटर में आप उस डेटा को देखते हैं, ओके। लेकिन एज वी नो आवर कंप्यूटर इज डिजिटल मशीन, कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, ये डिजिटल मशीन है। डिजिटल मशीन क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर जो भी स्टोर करता है वो बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, दैट इज इन 0 and 1, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी नंबर, दैट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, ओके। तो अब ये यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या कि कंप्यूटर मेरा जो भी सिग्नल कैरी करता है, जो भी सिग्नल कैरी करता है उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। बट वट एवर यू आर गेटिंग थ्रू द इंटरनेट दैट इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल, ओके। वेब से जो भी आ रहा है वो एनालॉग सिग्नल से आ रहा है और कंप्यूटर में जो भी स्टोर है वो डिजिटल सिग्नल में स्टोर है। तो यहाँ पर हमको क्या होता है, एक मॉडेम की आवश्यकता होती है, एक डिवाइस की आवश्यकता होती है, जो जिसको बोलते हैं हम लोग मॉडेम, जिसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, जो बाहर से डेटा आ रहा है एनालॉग सिग्नल, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और फिर डिजिटल सिग्नल को फिर मॉडेम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया और ये फिर फंक्शन करता है, ओके।
तो मॉडेम का क्या काम हो गया? मॉडेम का काम हो गया, the modem has responsibility to convert the analog signal to digital signal and digital signal to analog signal. That is why it is called modulator and demodulator, where modulator stands for transmit the digital signal to analog signal and demodulator means analog signal to digital signal. Okay, now another topics is टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी. इंटरनेट कनेक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट से जो जोड़ते हैं, वो मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, दैट इज वायर्ड कनेक्टिविटी एंड वायरलेस कनेक्टिविटी. ओके, देन वायर्ड कनेक्टिविटी, और ये बहुत सिंपल चीज है. वायर्ड कनेक्टिविटी को हम लोग गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं. जो गाइडेड मीडिया मीन्स जो आप वायर यूज कर रहे हैं, फिजिकल केबल यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे वायर. और वायरलेस मीन्स विदाउट एनी फिजिकल कनेक्टिविटी, व्हेन योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड विथ अनदर कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड वायरलेस. तो देर आर द एग्जाम्पल ऑफ वायर्ड कनेक्टिविटी फॉर द इंटरनेट इज डायल अप, DSL, and the wireless is 3G, WiMAX, Wi-Fi, where Wi-Fi stands for, already you know, wireless fidelity, and the WiMAX stands for worldwide interoperability for microwave access. ठीक है, these are the example of internet connectivity, wired and wireless. And finally the next topics you will have to read yourself in your through the books, that is working with internet. अब इतना कुछ सीखने के बाद हमको करना क्या है? कंप्यूटर पे इंटरनेट से काम करना है. अब क्या क्या काम आप कर सकते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ हिंट्स कर देता हूँ. दैट इज आप ऑनलाइन कुछ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बुकिंग टिकट्स कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, क्रिएटिंग ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल. देयर आर लॉट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनेट. यू गो थ्रू द बुक्स वन बाय वन एंड ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स बाय योर सेल्फ. दैट इज कॉल्ड स्किल्स. तो आपका स्किल सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा. पढ़ करके जब हम उसका उपयोग करेंगे तब समझेंगे कि हमने उस चीज को किया. घर बाय स्टेइंग इन योर होम यू मे ऑर्डर द डिफरेंट्स, या बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, घर के लिए कुछ सामान ऑर्डर कर सकते हैं. ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं. सो ये सब कुछ आपके बुक्स में वन बाय वन दिया हुआ है कैसे करना है. यू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, और योर होमवर्क इज, ये चैप्टर ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर नेटवर्किंग. सो you have to do yourself the exercise of this chapter. This is your homework. Once more I am saying to you, you have to do all the questions related to this chapter which is given in your exercise. And if you will face any problem, then you may ask through the WhatsApp group. Okay, very good. Goodbye. Thank you. Have a nice day.